नमस्कार। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 10 जिसका नाम है लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश, इसका लेक्चर 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश की डेफिनेशन देखेंगे कि लाइट कहते किसे हैं। तो ये रहा इसका डेफिनेशन, ये रहा लाइट का डेफिनेशन। लाइट इज़ ए फिजिकल रीजन विच मैक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल। इसे हिंदी में कुछ इस तरह से बोलेंगे, प्रकाश वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। मतलब कि लाइट एक फिजिकल रीजन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसी फिजिकल रीजन का, इसी भौतिक कारक का नाम है लाइट। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं। तो ये है कोई पर्सन और ये है एक ऑब्जेक्ट, यानी कि ये है एक बॉल और इस पर्सन को भरपूर लाइट मिल रहा है। हम तो ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। अगर इस पर्सन को लाइट मिल रहा है और इस बॉल को लाइट नहीं मिल पा रहा है तो क्या ये आदमी, क्या ये पर्सन इस बॉल को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, क्योंकि लाइट अगर बॉल पे मिलेगा तो बॉल से रिफ्लेक्ट होकर इस आदमी के आँख पे जाएगा, ठीक ना, तब इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। तो इस केस में ऑब्जेक्ट, इन दिस केस पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाएगा। तो अब इस केस को देखिए, ये है एक पर्सन और ये है ऑब्जेक्ट यानी कि बॉल। ये है टॉर्च, टॉर्च से इस बॉल पर लाइट पड़ रहा है, मतलब कि लाइट फॉलिंग ऑन द बॉल। तो होता ये है कि लाइट जब इस बॉल पे पड़ा तो इस बॉल से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इस इंसान के आँख पर आ गया। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में इस इंसान के आँख पर आ गया। तब इसको लगता है कि हाँ, इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है। तो अब ये इंसान, ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को देख पाता है, मतलब कि इन दिस केस पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट। तो अब समझ चुके हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं। तो अब आते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने तरह से होते हैं। अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट के अनुसार, लाइट की दृष्टि में ऑब्जेक्ट कितने तरह से होते हैं, इसकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट की दृष्टि में ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। और सेकेंड है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, हिंदी में पारभासी वस्तु। और थर्ड है ओपेक ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु और एक अपारदर्शी वस्तु। अब हम एक एक करके तीनों तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कि पारदर्शी वस्तु के बारे में बात करते हैं। यह है एक टॉर्च और टॉर्च से लाइट निकल रही है और इस लाइट के रास्ते में हमने एक ग्लास को रख दिया है। तो हम क्या पाते हैं कि लाइट जो है इस ग्लास के आर पार हो जाता है, मतलब कि लाइट इस ग्लास को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। पहला चीज़, फर्स्ट कि लाइट पासेस, लाइट क्या करता है, पास कर जाता है। और दूसरा कि हम इस ग्लास के आर पार देख पाते हैं, ठीक ना, वी कैन सी अक्रॉस द ग्लास, मतलब कि हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं। ग्लास के आर पार अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक टॉर्च ले लिया है, टॉर्च से लाइट निकालते हैं, लाइट बीम छोड़ते हैं, रेज ऑफ लाइट छोड़ते हैं और लाइट के रास्ते में हमने एक ग्लास को रख दिया है। तो हम पाते हैं कि ग्लास से लाइट पास कर जा रहा है और ग्लास के आर पार हम क्लियरली देख पा रहे हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मेन दो यही प्रॉपर्टीज़ है कि इनसे लाइट पास हो सकता है और इन ऑब्जेक्ट के थ्रू, इन ऑब्जेक्ट के अक्रॉस हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ग्लास। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब कि पारभासी वस्तु। तो इसमें क्या होता है ना कि एक टॉर्च से हम
लाइट को छोड़ देते हैं और लाइट के रास्ते में हमने एक पेपर को रख दिया है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट जो है इस पेपर के आर पार हो जाता है, लेकिन अगर इस पेपर के आर पार हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली दो बातें ऑब्जर्व करते हैं। पहला कि लाइट पासेस, और सेकेंड वी कैन नॉट सी अक्रॉस द पेपर। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में पारभासी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पेपर इसी तरह के एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। ओपेक ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक टॉर्च ले लेते हैं, टॉर्च से हम लाइट छोड़ते हैं, लाइट को एक मेटल के प्लेट से हम गुजारने की कोशिश करते हैं। मतलब कि टॉर्च से हमने लाइट के बहुत सारे रेस को छोड़ दिया और लाइट के रास्ते में ही हमने एक मेटल का प्लेट रख दिया। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट डजोंट पास थ्रू ऑब्जेक्ट, मतलब कि इस मेटल प्लेट से होते हुए मेटल प्लेट के थ्रू लाइट पास नहीं कर पाया। और दूसरी बात यह कि अगर मेटल प्लेट के इस तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। इस तरफ से हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका प्रॉपर्टीज़, ओपेक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़। मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पार नहीं कर सकता और उस ऑब्जेक्ट के उस पार रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाते हैं, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, हिंदी में अपारदर्शी वस्तुएं। एग्जाम्पल के लिए मेटल प्लेट या कार्डबोर्ड ईटीसी। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। तो सोर्स ऑफ लाइट में मेनली दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट्स आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, जो खुद का प्रकाश को इमिट करते हैं, उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए सन। ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट emit their own light are called non-luminous object। एग्जाम्पल के लिए मून। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद का प्रकाश को इमिट नहीं करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चांद। इसको इस तरह से समझिए। तो आप ध्यान से देखिए, ये है सूरज, ये सूरज है, सन है, और सूरज के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाता है, ये अर्थ है। और यहाँ है मून। अर्थ सूरज का ऑर्बिट करता है, मून अर्थ को ऑर्बिट करती है। ठीक है, तो दिन के समय में क्या होता है कि सूरज से डायरेक्ट लाइट अर्थ को मिलता है, ऐसे डायरेक्ट सूरज का लाइट अर्थ पे आता है। तो ये जो लाइट है वो सूरज का अपना लाइट है, ये सूरज का खुद का लाइट है जो अर्थ को दिन के टाइम मिलता है। तो इसलिए सूरज को हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रात के टाइम क्या होता है कि मून से भी लाइट अर्थ पे आता है, लेकिन ये लाइट मून का अपना नहीं होता है, ये लाइट असल में सन का होता है। सन का लाइट मून पे ऐसे जाता है, मून का सरफेस उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देने के बाद उसको अर्थ पे भेज देता है। तो हमें लगता है कि ये लाइट मून से आ रहा है, लेकिन असल में वो लाइट मून से नहीं आ रहा होता है, वो लाइट सन का होता है। सन का लाइट मून को मिलता है, मून का सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे भेज देता है। तो असल में ये लाइट मून का नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ सन है। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइट मून का अपना नहीं है, इसलिए मून को हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, नॉन लुमिनस। ठीक है, अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। इसमें होता यह है कि ये एक लाइट का रे है। क्या है? ये एक लाइट का रे है, लाइट रे। ठीक ना, तो ये लाइट जो है अपने रास्ते से जा रहा होता है, तो इसके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट, स्मॉल
ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हुआ ये कि इस ओपेक ऑब्जेक्ट तो इस लाइट को पास होने नहीं देगा, तो ये लाइट इसके किनारों से होकर हल्का सा मुड़ जाती है इस तरफ से। तो इसी को बोलते हैं लाइट गेट्स डिफ्रैक्टेड। इस इवेंट को हम बोलेंगे लाइट गेट्स डिफ्रैक्टेड। तो एक बार ध्यान से समझिए क्या होता है। एक लाइट का रे अपने रास्ते से जा रहा होता है, इसके बीच में एक स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है। एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को पार नहीं होने देता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है तो लाइट उससे पार नहीं हो पाता है, तो वो लाइट इस ऑब्जेक्ट के किनारे से होकर हल्का सा मुड़ जाता है। इसे हम बोलेंगे लाइट गेट्स डिफ्रैक्टेड। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस पूरी इवेंट को, इस पूरे प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। अब एक आम तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट किस चीज़ का बना होता है, लाइट किस पार्टिकल से बना होता है। तो इसका जवाब है लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन पार्टिकल। लाइट फोटोन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फोटोन पार्टिकल्स के बारे में हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। तो आज हमने लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट का डेफिनेशन देखा, फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखा। हमने साथ में ये भी देखा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, और हमने लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, और हमने साथ में ये जाना कि लाइट किस पार्टिकल से बना होता है। ये आमतौर पर लोगों द्वारा पूछा जाता है, तो इसका जवाब है फोटोन पार्टिकल्स। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और इसके साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।